औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के भेटनिया गांव में मदार नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पुल निर्माण कराने का जो नेता आश्वासन देंगे वही प्रत्याशी को हम सभी ग्रामीण जनता उन्हें वोट देंगे। बताते चले कि पुल को लेकर ग्रामीण जनता स्थानीय सांसद विधायक पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह से कई बार मिलकर पुल पर नजर रखने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई इनके द्वारा पुल पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने आगे कहा है कि इस पुल निर्माण को लेकर पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब मैं विधायक बन के जाऊँगा विधानसभा में तो सर्वप्रथम पुल का ही निर्माण कराऊंगा, लेकिन ग्रामीणों ने कहा है कि उनके द्वारा दिए गए आश्वासन सिर्फ छलावा रह गया है। इसी तरह ग्रामीणों ने वर्तमान विधायक नेहालुद्दीन से जब भेटनिया ग्राम की जनता ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा है कि वोट मुझे आप लोग थोड़े दिए कि मैं आपका काम कराऊंगा। इसी तरह ग्रामीणों ने कहा है कि अभी तक रोड से भेटनिया गांव को पुल से नहीं जोड़ा गया है, जिसे बरसात के दिन में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो क्या इन घटनाओं का जिम्मेदार व ठेकेदार है जिसने सड़क को तैयार किया है, जिसमें आए दिन मौत का खेल होता है। इस नदी पे पुल पास हो चुका है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम ग्राम वासियों के बीच में एक सूचना के रूप में आया है, लेकिन इसको हम लोग अभी भी पूरा सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज के साथ भी ऐसा छल किया गया है, हम लोग के साथ भी न जाने ऐसा छल हो जाए, इसलिए पूर्ण विश्वास तो अभी नहीं है हमारे ग्राम वासियों को, क्योंकि यहाँ जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता है हम लोग ये पुल के बारे में एक ढकोसला ही समझ रहे हैं। इस पुलिया के लिए सबसे पहले पहल किसने किया? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हमारे गांव में पूर्व विधायक अशोक सिंह आए थे, यही नदी में उनको हम लोगों ने ट्रैक्टर पर पार किए थे। उन्होंने हमारे देवी स्थान में कसम खाया था कि जब मैं जीत कर रफीगंज में आऊँगा तो सबसे पहले भेटनिया नदी पर पुल का निर्माण। लेकिन उन्होंने दो सीजन लगातार रहा, लेकिन भेटनिया का कोई भी अच्छी तस्वीर नहीं बदला, जैसे कि पैसा ही रह गया। निहाल साहब हैं, तो निहाल साहब के तो आप लोग भी मीडिया प्रभारी हैं, उनका इंटरव्यू लेते रहते हैं, जानबे करते हैं, तो साफ कर देते हैं कि हमको वोट भी नहीं दिया, तो फलना आदमी को वोट दिया। और अब बीच में तीसरा व्यक्ति के प्रमुख सिंह यादव, लेकिन उनको हम ही नहीं, पूरा क्षेत्र, कोई भी, चाहे कोई भी जात मजहब कोई भी धर्म का हो, उनको चाहे दुख हो या सुख हो, हर दुख सुख में वो हाजिर हो जाते हैं। हमारे ही गांव से एक छोटा सा बच्चा भी अगर उनको कॉल कर दे तो वो देर नहीं लगाते हैं, तुरंत आकर के जानकारी लेते हैं कि हाँ क्या हुआ है। क्या अब उम्मीद क्या लग रही है? हम लोग को उम्मीद अभी एक जगह है तो आदरणीय कि उनसे हम लोग को कहीं उम्मीद है कि वो आ रहे रफीगंज में जीत करके तो हम लोगों का जैसे काम बने। देखिए, हम तो यही समस्या रखेंगे कि इनके पहले जो अशोक सिंह थे वो भी कुछ नहीं किए, केवल वादे किए, झूठे वादे। और उसके बाद जो आए नेहालुद्दीन, इनको भी हम लोग बहुत अच्छे समर्थन दिए, लेकिन ये भी जुमलेबाज निकल गए, अपनी बातों पे एक कायम नहीं रहे। इस बार क्या मन बनाया हुआ है? इस बार हम मन बनाए हैं कि अगर आरजेडी से अगर वो आते हैं तो हम लोग आरजेडी के वोट ना दे के हमारे जो वोट जाएंगे वो सारे के सारे लोक जनशक्ति पार्टी के अभिनेता हैं प्रमोद सिंह, उन्हीं का वोट जाएगा हम लोगों का। क्योंकि वो हमारे साथ जो है ना कंधे से कंधे मिलाकर, और एक फ़ोन करते हैं ना तो किसी का बारात हो या किसी भी छोटा छोटा करना में हो या किसी के घर में आग लग जाता है तो वो 1 या 2 घंटे के बाद ही हमारे के यहाँ उपस्थित हो जाता है। क्या इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको लग रहा है कि इस पुल का निर्माण हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है, ये चुनावी मुद्दा है केवल। तो क्या सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो है ना गांव में एक पुल का निर्माण किया जाए, जिससे यातायात की जो है ना सुविधाएं आसान हो जाए। समस्या तो हम लोगों का बहुत ही गंभीर है, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इसको, पहली बात तो यहाँ पे यातायात की सुविधा नहीं है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं है यहाँ पे यातायात की सुविधा। लेकिन हम लोग खुद से, जितने भी बच्चे हैं हम लोग मिलकर खुद से ही ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये पुल का हम लोग ही निर्माण किए हुए। लेकिन ये जो पुल का हम लोगों का जो निर्माण का जो समस्या है सदियों से चला आ रहा है। जब से हम लोग जन्म लिए हुए हैं, जब से देख रहे हैं कि यहाँ पे पुल मतलब कि आज बनेगा, कल बनेगा, 1 साल के बाद बनेगा, 2 साल के बाद बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ वास्तविक में अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए आप लोग देखने भी आए हैं आज। आने वाला विधानसभा चुनाव में इस पुल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये तो एक चुनावी मुद्दा बना दिए हैं यहाँ के लोगों को वोट लेने के लिए। जो भी पूर्व विधायक हैं या फिर जो वर्तमान विधायक हैं हमारे, इन लोगों का एक तरह से चुनावी मुद्दा है एक तरह से इन लोगों इस बार क्या मन बनाया है? इस बार तो देखिए, हम लोग तो पहली बात तो जो भी पूर्व विधायक जो अशोक कुमार सिंह जी हैं या फिर वर्तमान में जो निहालुद्दीन हैं, इन लोगों के पहली बात तो हम लोग विधायक मानते ही नहीं हैं। हम लोग विधायक सिर्फ एक ही इंसान को मानते हैं जो कि प्रमोद कुमार सिंह हैं, जो हमारे बीच कंटिन्यूअस रहते हैं, या दुख हो या फिर सुख की घड़ी हो हमारे गांव में निरंतर आने का प्रयास करते हैं और आते भी हैं। और ये उनके द्वारा कई सारे यहाँ पे काम भी करवाए गए हैं, जैसे कि सिंचाई का हो गया। बगल के गांव में पानी आता था, लेकिन हमारे गांव में नहर का सिंचाई इस पुल को समस्या को लेकर आप किसी के यहाँ अपनी मांग को पूरा करने के लिए आश्वासन अभी तक मिला है या नहीं मिला? आश्वासन तो पूर्ण रूप से अभी तक मिला ही नहीं है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी हो रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सच है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो नीतीश कुमार हुआ। अच्छा, आप लोग के यहाँ भेटनिया गांव में जब शादी विवाह होता है जी, तो उसका निजात कैसे आप लोग पाते हैं? हम लोग अभी मतलब ये तो सुख रुख में हम लोग शादी करते हैं, तो यही मतलब इस पुल से ही मतलब बगल से मतलब ईटा पत्थर दे करके गाड़ी घोड़ा पार करके मतलब हम लोग शादी ब्याह में लगे हुए रहते हैं। तो बरसात के दिनों में अगर किसी के यहाँ शादी विवाह होती है तो कैसे निपटारा बरसात करते में हैं? हम लोग तो खुद यहाँ करना नहीं चाहते हैं, काहे कि साधन नहीं है। एक वो साधन है तो उधर पुल से पार भी नहीं कर पाते हैं। जो रफीगंज भावर जो है वो बहुत छोटा है। और तो क्या इस पुल को लेकर सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग को पुल का मांग है, सिर्फ पहला नंबर पुल का जरूरी है। 3-4 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, जी, तो क्या इस बार है आपकी मूड? तो जने हम लोग को भेटनिया जो काम कराएगा, जो आते जाते हैं उनका वोट दिया जाएगा। कोई हम लोग को जाति पक्ष के मतलब लेकर के नहीं कि फलना पार्टी और फलना पार्टी। जो काम कराएंगे उनका इनको भी जिताने का प्रयास कर रहे हैं 2-3 टर्न से। किन को? ये प्रमोद बाबू को, लेकिन ऐसा उनका नहीं निकल रहा है अभी। भविष्य में देखिए कब होगा। वैसे कंधे में कंधे मिला कर यही प्रमोद सिंह चलते हैं यहाँ भेटनिया के। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजय रजक हुआ। अशोक सिंह से बहुत उम्मीद लगा के हम लोग बैठे थे। वो कहे थे देवी मंडप में, यही कसम खाए थे कि हम जीतेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर भेटनिया में हम पुल बनाएंगे। लेकिन 1 साल मौका दिए, कहें कि अगला साल हो जाएगा। अगला साल भी मौका मिला उनको, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं गिर पाया है यहाँ। बहुत कष्ट में है। तो 3-4 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो इस बार क्या मूड बनाए हुए हैं? जो हम लोग के पुल के निर्माण करवाएंगे उनको साथ खड़े हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि प्रमोद सिंह होवे, चाहे अशोक सिंह होवे, चाहे निहालुद्दीन होवे, चाहे जो हम लोग के पुल में सहयोग करेंगे उनको साथ खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बजरंगी चौधरी नाम हुआ।